बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मसरकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के टॉपिक कर्वेचर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम की हमारे पास स्टेटमेंट कुछ यूं है कि x इज इक्वल टू a cos u, y इज इक्वल टू a sin u एंड z इज इक्वल टू bu। हमसे कहते हैं कि आप कर्वेचर ऑफ आकार फाइंड करें। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम कैसे इसका कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका प्रोसीजर बताता हूं कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर दिस इसको रेगुलरली हम क्वेश्चन को सॉल्व ही करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 5 स्टेप यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कर्वेचर को डिफाइन भी किया था और कर्वेचर से रिलेटेड एक डेरिवेशन रिजल्ट ड्रा किया था। रिजल्ट हमारे पास यूं था कि डी टी कैप ओवर डी एस इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कर्वेचर। सो कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले में अगर हमें dt और ds मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली कर्वेचर की वैल्यू भी आ जाएगी। अब सवाल ये कि ये t कैसे आएगा, क्योंकि गिवन तो हमें t नहीं है। t कैसे हम बनाएंगे? t बेसिकली हमारे पास होता है dr ओवर ds के इक्वल। सो अगर हमें r मिल जाए तो हम यहाँ पे t कैप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो बेसिकली r हमारे पास होता है एक्स आई वाई जे प्लस ऑफ जेड के कैप। तो अगर एक्स वाई और जेड हमें बता दिया जाए तो हम r फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, इट मींस हम r फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमारे लिए एक छोटा सा और भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू s, और जो हमारे x और y और z फंक्शन है ये फंक्शन बन रहे हैं u के। सो अगर मैं यहाँ पे x, y और z की वैल्यू r में पुट कर दूं तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u आएगा, विद रिस्पेक्ट टू s नहीं आएगा। सो सबसे पहला जो स्टेप हमें करना पड़ेगा वो हमें s फाइंड करना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप यहाँ पे s फाइंड करेंगे। नंबर 2, पहले नंबर पे s फाइंड करेंगे। नंबर 2 आप r वेक्टर बनाएंगे, r वेक्टर मालूम करेंगे। तीसरे नंबर पे जाकर आप dr और ds मालूम करेंगे, दैट इज t कैप मालूम करेंगे। चौथे नंबर पे आप dt और ds फाइंड आउट करेंगे। फिफ्थ नंबर पे जाकर आप उसकी मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड लेंगे तो आपके पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको रेगुलरली हम इन 5 स्टेप की मदद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें से पहला स्टेप है हमारा s फाइंड करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे s को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज s, ये s होता क्या है? वेयर s इज द आर्क लेंथ। सॉल्यूशन से क्या आएगा? गिवन डाटा हमें क्या है? गिवन ये है कि x इज इक्वल टू a cos ऑफ u, y इज इक्वल टू a sin ऑफ u एंड z इज इक्वल टू b इंटू u। ये हमें गिवन डाटा है। तो सबसे पहले हमने चूंकि s फाइंड करना है तो s का फॉर्मूला हमारे पास होता है 0 टू u dx ओवर du उसका स्क्वायर प्लस ऑफ dy ओवर du उसका स्क्वायर प्लस ऑफ dz ओवर du उसका स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u and its all square root. It is the formula for s which is known as arc length. इस s को आप arc length का नाम देते हैं और s का हमारे पास फॉर्मूला ये वाला होता है कि अगर आप x, y और z का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव ले लें तो आप यहां से s फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डेरिवेटिव लेकर यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। s हमारे पास फाइनली क्या आएगा? 0 टू u x, y और z का डेरिवेटिव ले, x का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा मनफी a साइन ऑफ u उसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ y का डेरिवेटिव लेंगे तो a cos ऑफ u उसका होल स्क्वायर। z का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास u का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, दैट इज b का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, साथ आ जाएगा du। सो नेक्स्ट s इज इक्वल टू 0 टू u। अब अगर आप स्क्वायर लें यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर, और अगर आप गौर से देखें a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर, तो यहाँ से अगर आप a स्क्वायर कॉमन ले लें बाकी बचेगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है?
साइन स्क्वायर ऑफ u प्लस ऑफ cos स्क्वायर इनटू u प्लस ऑफ b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा du. सो s इज इक्वल टू 0 टू u a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट where sin square plus cos square is equal to 1. So integration with u, so a square plus of b square ये as a constant use होंगे 0 to u, integration will be taken with respect to u. So s आपके पास क्या आ जाएगा a square plus of b square and its square root du का इंटीग्रेशन लेंगे तो आंसर आ जाएगा u. It means यहां से u किसके इक्वल आ जाएगा u is equal to s over a का स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ u व्हिच इज यूज्ड इन x y एंड z. सो हमारे पास u किसके इक्वल आ गया u इन द फॉर्म ऑफ s आ गया, क्योंकि हमने r को s की फॉर्म में लेकर जाना है ताकि हम डेरिवेटिव ले सकें. सो जहां पे हमारे पास x में u यूज हो रहा है वहां पे हम u की ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस क्वेश्चन को हम 5 स्टेप की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिनमें पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसमें सबसे पहले s फाइंड करेंगे. s फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड करना है r वेक्टर, फिर उसका डेरिवेटिव लेना है. अब r वेक्टर किसके इक्वल होता है बिकॉज वी नो दैट इन स्पेस r वेक्टर इक्वल टू xi yj zk. सो आप वैल्यू पुट कर दें r वेक्टर इज इक्वल टू x की वैल्यू आपके पास है a cos u प्लस ऑफ a sin u प्लस ऑफ b u इनटू के. ओके जी. अब आप क्या करें नेक्स्ट r वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास ये जो u की वैल्यू है s ओवर a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर u की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे. सो r वेक्टर हमारे पास फाइनली बन जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू a cos ऑफ u की जगह पे लिखेंगे s ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. साथ आ जाएगा i कैप प्लस ऑफ सेकंड है a साइन ऑफ s डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. साथ आ जाएगा j कैप प्लस ऑफ b इनटू u की जगह पे क्या पुट करना है s ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. साथ आ जाएगा k कैप. अब हमारे पास r की वैल्यू भी आ चुकी है. नेक्स्ट हमने क्या करना है r का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू s. दैट इज हमने t कैप फाइंड आउट करना है वेयर t कैप इज इक्वल टू dr ओवर ds. सो हम r का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s. तो क्या आएगा फर्स्ट cos का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ऑफ a cos का डेरिवेटिव आ जाएगा sin इनटू s डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर इनटू i कैप. अब ये जो एंगल है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो s का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1. तो रिमाइंडर विल बी a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. सिमिलरली प्लस ऑफ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos s ओवर a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट. ये एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. j कैप आफ्टर दिस प्लस ऑफ b इनटू s का डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा तो बाकी रहेगा a स्क्वायर b स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट एंड k कैप. ये हमारे पास आ गया t कैप दैट इज dr ओवर ds. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है dt कैप ओवर ds. नाउ dt और ds क्या आएगा यानी इस t का ये जो वैल्यू आंसर आया है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है. दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं a इनटू साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा साइन का डेरिवेटिव फिर cos आ जाएगा s ओवर a स्क्वायर
प्लस ऑफ बी स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, साथ आ जाएगा आई कैप। अब देखिए हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेना है, तो ये इस एंगल का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे एस का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो आंसर आएगा आपके पास दोबारा 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट एक पहले से मौजूद है, एक वहां से दूसरा आएगा, तो जब वो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड इट्स होल स्क्वायर। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ ए, cos का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट उसका होल स्क्वायर इनटू जे कैप प्लस। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास है कांस्टेंट, क्योंकि इसमें s इन्वॉल्व नहीं है, सो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। इट मींस डी टी कैप फाइनली किसके इक्वल आ गया, माइनस ए कॉस एस ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इनटू आई कैप डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ ए ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन इनटू एस ओवर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इनटू जे कैप प्लस ऑफ 0 इनटू के कैप। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड इसकी किसके इक्वल आ जाएगी, कर्वेचर के, दैट इज कर्वेचर इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एस एंड इट्स मैग्नीट्यूड। सो हम इसका मान लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मान लेने का मतलब ये होता है कि आई और जे और के कंपोनेंट का स्क्वायर लेकर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा। तो आई कंपोनेंट हमारे पास क्या है, आई कंपोनेंट है हमारे पास मनफी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ एस ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर। ये हमने आई कंपोनेंट का स्क्वायर लिया। सिमिलरली जे कंपोनेंट का स्क्वायर ले, माइनस ए ओवर बी स्क्वायर साइन ऑफ एस ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस ऑफ 0। सो कर्वेचर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज फाइनली इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी का होल स्क्वायर। देखें ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो होल स्क्वायर है ये फर्स्ट टर्म में भी मौजूद है, सेकेंड टर्म में भी मौजूद है। सो टेकिंग कॉमन, आप इसको कॉमन ले लें, बाकी आपके पास क्या बचेगा, रिमेनिंग पार्ट विल बी cos into s over a square plus of b square and its square root। सिमिलरली इधर से आपके पास आएगा sin s over a square plus of b square and its square root and इन दोनों का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है हमारे पास तो इसका भी स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आएगा, a और a स्क्वायर b स्क्वायर ये मैंने कॉमन ले लिया। सो फाइनली आंसर विल बी कैपा इज इक्वल टू a स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। अब ये टर्म किधर जाएगी, cos स्क्वायर प्लस ऑफ sin स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल है, लिखें या ना लिखें नो प्रॉब्लम। सो कर्वेचर इज इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर which is our required result। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये था हमारा आज के छोटे क्वेश्चन जिसमें हमने सिंपल एक्स वाई और जेड की वैल्यूज गिवन थी, वहां से कर्वेचर फाइंड आउट किया। आप नेट से फर्दर क्वेश्चंस भी डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस करके अपने टॉपिक को फर्दर जो है कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे, which is binormal at the end। Allah Hafiz।